उस यूथ कैंप में जो टीम विषय लेकर चले थे और वो विषय हर एक को प्रभावित किया है। आमीन। और वो विषय हर एक के जीवन में काफी असर किया है। हालेलुया। उनको प्रोत्साहित किया है, सोए हुओं को जगाया है, निराश हुए हुओं को दृढ़ किया है। हालेलुया। हिज मास्टरपीस, उसकी अति उत्तम रचना। हालेलुया। हमारे बच्चे वहां जाके उसको बारे में सीख के आए, पर मैं पूरी कलीसिया को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में यही बात आ रहा था, ये केवल उन नौजवानों के लिए ही नहीं है, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए है कि यहां पे आप जितने भी बैठे हैं, आप प्रभु के अति उत्तम रचना हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कहिए, मैं प्रभु का अति उत्तम रचना हूं। आमीन, आमीन। प्रभु की रचना तो बहुत है। सारी सृष्टि की रचना किसने की है? प्रभु ने की। दुनिया में एक से एक बढ़कर चीज है। प्रकृति है, उसकी सुंदरता अलग है। तारे हैं, उसकी सुंदरता अलग है। हर एक चीज की अपनी अपनी खूबी है। और कई चीजों को देख करके हम मनमोहित हो जाते हैं और हम हैरान होते हैं कि क्या। एक फूल को देखते हैं तो उसके रंग को देख करके, उसके आकार को देख करके, उससे जो सुगंध आ रहा है उसको देख के हम हैरान होते हैं, प्रभु ने कैसे बनाया। पर इन सभी चीजों में, प्रभु की सारी सृष्टि में आप और मैं, हालेलुया, आप और मैं, यहां पे जितने भी बैठे हैं, आप जितने भी आप सुन रहे हैं, आप और मैं, इन सारी सृष्टि में अति उत्तम है। आमीन। सारी सृष्टि में अति उत्तम है, कई कारणों से है। चाहे प्रकृति हो, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, और आकाश मंडल में तारागण हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे स्वर्गदूत भी क्यों ना हो। समझ रहे? प्रभु ने अपने मुंह के शब्द से बनाया। प्रभु ने कहा हो जा, हो गया। ज्यादा देर नहीं लगा। पर आपको और मुझको ऐसा नहीं बनाया, हो जा हो गया नहीं। मनुष्य हो जा हो गया नहीं। आदम हो जा ऐसा नहीं। हवा हो जा ऐसा नहीं। हमको बनाने से पहले वहां एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, वो कह रहे आओ आओ। अब हम एक आखिरी सृष्टि बनाने जा रहे हैं, उसको हम अपने स्वरूप में बनाए। हालेलुया, हालेलुया। जानवर, पक्षी, इन चीजों को जब प्रभु ने बनाया, घोड़ा, उसकी चाल क्या है ना? घोड़े में बैठ के सवार करेंगे, वाह। शेर, पर मैं आपको बताता हूं, इन चीजों को बनाते वक्त प्रभु ने ये नहीं कहा आओ, पर आपको और मुझको बनाने से पहले प्रभु कहता आओ। हम इनको यूं ही नहीं बनाने वाले हैं। समझ रहे? प्रभु हमको बनाने से पहले योजना बना रहा है। हालेलुया। और कहता है इनको मुंह के शब्दों से नहीं बनाएंगे, इनको मुंह के शब्दों से नहीं बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। हालेलुया। आप मुंह के शब्द से नहीं बने हैं, आप प्रभु के मुंह के शब्दों से नहीं बने हैं, आप उसके हाथों से बने हैं। हालेलुया। और कहता है तुम मेरे हथेली में हो। अभी भी नहीं उतरा है। कुम्हार भी मिट्टी का बर्तन बनाता है, बाद में हाथ साफ कर लेता कि मिट्टी उतर जाए, पर प्रभु ने हाथ साफ नहीं किया अभी तक। आपको बनाने के बाद हाथ साफ नहीं किया, उसकी मिट्टी लगी हुई है, आपकी मिट्टी उसके हाथ में लगी हुई है। वो है आपकी तस्वीर। आमीन। वो है आपकी तस्वीर। और कहता है जब भी मैं अपने हथेली को देखता हूं, तेरे तस्वीर को देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, आप अद्भुत रचना है या नहीं? बताइए।
बताइए, कितने बार आप रोते हैं, मेरे को काला क्यों बना दिया, मेरा नाक कितने लंबे क्यों है, मेरे दांत थोड़े से टूटे क्यों हैं, मेरी आवाज इतनी सुरीली क्यों नहीं है, मैं क्यों गरीब हूं, मुझे इतनी तकलीफें क्यों हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। मैं अनपढ़ हूं, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, मैं सामने आके खड़ा नहीं हो सकता। पर एक बात याद रखिए, आप अति उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको अपने हथेली में रखा है, अपने हाथों से आपको बनाया है। मिट्टी जरूर है, मिट्टी जरूर है, पर ये मिट्टी प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए एक खासियत है, इसलिए कभी निराश नहीं होना है। प्रभु ने हमें अपने हाथों से बनाया, इसलिए हम उत्तम रचना तो हैं, पर इससे भी बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल उतना ही नहीं, हम अति उत्तम रचना इसलिए हैं, प्रभु ने हमें यूं ही नहीं बनाया, टाइम पास के लिए नहीं बनाया, एक खिलौने के रूप में नहीं बनाया, चलो खेलते हैं इससे। प्रभु एक योजना के तहत बनाया है। हालेलुया। आपके लिए प्रभु एक योजना बना रखी है। लूसीफर के बारे में हम देखते हैं, एहेजकेल के 28 अध्याय में हम पढ़े, लूसीफर के बारे में लिखा है, उसकी खूबसूरती, प्रभु ने कैसे उसको बनाया, बहुत ही सुंदर, लिखाती सुंदर, उसको क्या ज्ञान, क्या बुद्धि, क्या राग, क्या संगीत, क्या सामर्थ, क्या कुछ नहीं दिया उसको, प्रभु ने सब कुछ उसको दिया। और हम उसको देख के हैरान होते हैं, वाह क्या सृष्टि है। प्रभु की सृष्टियों में सबसे बहुत ही बढ़िया सृष्टि है। पर मैं आपको बताता हूं, उससे भी बढ़कर प्रभु ने हमें बनाया है। हालेलुया। क्योंकि हमको जब बनाया है, एक योजना के तहत बनाया है। आपके लिए प्रभु की एक योजना है। और कई बार क्या होता है, इस चीज को हम भूल गए, इस चीज का एहसास हमें नहीं है, और हम उस योजना को ना जानते हुए, उसका एहसास ना करते हुए हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं, हम दुनिया में खो जाते हैं। पर हम आज एक फैसला करें, प्रभु की मैं अति उत्तम रचना हूं, और बड़ी योजना के साथ प्रभु ने मुझे अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। याद रखिए, जब प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, मैं कल्पना करता हूं कि वो हमें बनाते वक्त हमसे बातें किया होगा, बेटा मैं तेरे को बना रहा हूं, मैं तेरे हाथों को बना रहा हूं, तेरे पैरों को बना रहा हूं, तेरे दिमाग को बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग को ऐसे इस्तेमाल करो, तुम ऐसे बनो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचार, ये सब ऐसे काम करेंगे। मैं तुम्हारे अंदर अपनी सांस फूंकने वाला हूं, तुम जीवित प्राणी बनोगे, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर होगी। हालेलुया। और तुम मेरे समान होगे, और तुमको मैं यूं ही नहीं बना रहा हूं, तुमको राज्य करने के लिए बना रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा था, आओ हम अपने स्वरूप में बनाए हैं, और वो सभी चीजों के ऊपर क्या करेंगे, राज्य करेंगे। बेटा मैं तुम्हें राज्य करने के लिए बना रहा हूं। हालेलुया। छोटा मालिक, छोटा सेठ, बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते, छोटा मालिक, छोटा सेठ, प्रभु हमें अपने जैसे बना रहा है। हालेलुया। वो राज्य करता, हम भी राज्य करें, तो प्रभु हमें बोल बोल के बनाया होगा, पर हमने उसको निराश किया, हमने उसको निराश किया। जैसे एक मां, उसके गर्भ में एक बच्चा है, शायद वो अपने पेट में हाथ फैलाते वो अंदर कहती होगी, बेटा तू बड़ा होगा ना ये बनेगा, मैं तुझे अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो बड़ा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, वो अपने मां की इच्छाओं से अलग हो जाता है, अपनी मनमानी करता है, मां के सपने क्या हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं।
मैं तेरे को क्या बोल के पाली थी, क्या उम्मीद करके मैंने पाली थी, पर तू क्या बन गया। हमारा हालत भी वैसे ही है। क्या सोच करके प्रभु ने हमें बनाया, किस उम्मीद के साथ हमें बनाया, किस मकसद के साथ प्रभु ने हमें बनाया, हम उससे भटक गए, दूर हो गए। पर अभी भी सब कुछ निकला नहीं है। अभी भी हमारे लिए एक मौका है। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। पढ़िए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 12, 13, 14। ये वचन आप लोग भूलना नहीं, ये वचन कभी भूलना नहीं। फिलिपियों 3 अध्याय 12, 13, 14 पढ़िए। यह मतलब नहीं, ये मतलब नहीं, पौलुस कह रहे हैं कि मैं पा चुका हूं, मैं पा चुका हूं, अभी हमने हासिल नहीं की है, या सिद्ध हो चुका हूं, या सिद्ध हो चुका हूं। सिद्ध नहीं है, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। पर याद रखिए, याद रखिए, हम में से कोई सिद्ध नहीं है। हम कितने बार गिर गए हैं ना। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता। बोलिए दौड़ा चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं। दौड़ना बंद मत कीजिए मेरे भाई बहनों। कितने बार हमने बंद कर दिया, नहीं मैं नहीं दौड़ सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, बस हो गया, मेरा करियर यहीं पे खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, सिद्ध नहीं बने हैं, कमियां बहुत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो जज्बा है ना हमारे अंदर, वो खत्म नहीं होना चाहिए। प्रभु के लिए जो प्यार है ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। प्रभु के लिए एक लगन है ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पतरस भी गिर गया था, 3 बार इनकार कर दिया ना। दिखा रहा उसने, इससे और बुरा क्या हो सकता है। गिर गया था पर गिरा ही नहीं रहा, प्रभु ने उसको उठाया। आमीन। और उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। उसके एक ही प्रचार से 3000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुद के लिए फैसला मत कर लीजिए, यहीं पे समाप्त हो गया है। पौलुस कहता है मैं सिद्ध तो नहीं बना हूं, पर मैं दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। आपको क्या करना है? आपको क्या करना बताइए? आपको क्या करना है? ये दौड़ना बंद मत कीजिएगा। रोकने के लिए बहुत सारे आएंगे, पर उसको आप पार करते हुए, हालेलुया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप उसको पार करना प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। मैं दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु यीशु कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। बताइए आपको किसने पकड़ा है? किसने पकड़ा है? यहां बच्चों को देखिए, हम उसको पकड़ के रखते हैं, बार बार कितने बार पकड़ते हैं, उतने बार छुड़ा के क्या कर रहे हैं? समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही बच्चे हैं हम, कितने बार हाथ प्रभु करके क्या कर देते हैं? भाग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां अच्छा लग रहा है, रिश्तेदारी में, नाच गान में, पता नहीं दुनियादारी चीजों में, पाप में। पर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है उसने पकड़ा है। हालेलुया। किसने पकड़ा है? आपके हाथ किसने पकड़ा है? किसने पकड़ा है बताइए? आपने नहीं पकड़ा है। अगर आप पकड़े हैं तो आज प्रभु से कहिए प्रभु मैं नहीं पकड़ता आपका हाथ। बोलिए प्रभु मैं नहीं पकड़ता आपका हाथ। अरे पास्टर ये क्या सिखा रहे हैं? बोले प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता। बोलिए तो सही, इतना तो विश्वास कीजिए, अब मैं आपका पास्टर हूं, गलत नहीं सिखाऊंगा। बोलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता। ये हाथ तू पकड़ ले, मैं हाथ तेरे हाथ में देता हूं। मैं हाथ को तू। कितने लोगों की शादी हुई है? कुछ लोग बहुत मुश्किल से कह रहे हैं क्या कर, आंसुओं के साथ शादी हुई पास्टर। कितने लोग शादी हुई है? कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। कितने लोग शादी हुई है? कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है। आज देखिए अब भी मुश्किल से आया है। शादी में, बाहर की शादी मुझे नहीं मालूम है, मसीह शादी में क्या होता है, लड़की का बाप आता है, लड़की का हाथ लेके लड़के के हाथ में क्या कर देते हैं? सौंप देता है। फिर लड़का लड़की के हाथ पकड़ लेता है। क्या करता है? और लड़की भी जोर से पकड़ लेती है और मौका देखती रहती है कब मैं यहां पे हाथ डालूं।
इसलिए जब दोनों आते हैं, लड़का तो ऐसे रहता है, वो हाथ यहां डाल लेती है। देखा आपने? जब लड़के के हाथ में उस लड़की का बाप लड़की के हाथ थमाता है, अब मेरा नहीं है, किसका है? आपका है, संभालो। यहां पे हमने अपने आप को प्रभु के हाथ में क्या किया है? कितने लोग समर्पण किए? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कहना, प्रभु ये जो हाथ मैंने आपको दिया है ना, इसको थाम के रख ले। मैं कई बार जब छुड़ाता हूं ना, छोड़ना नहीं प्रभु, हालेलुया। चाहे मैं रोऊं, चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, मुझे क्या नहीं करना, क्या नहीं करना प्रभु। जितने भी मैं झटका मारूं, कितने बार मारते हैं ना, मार के संडे एतवार की आराधना छोड़ के भाग जाते हैं। अभी भी कुछ लोग जो है, आज तो बुरे फंसे भाई, क्या सोच के आए थे, पास्टर ने क्या कर दिया, आज तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दी, समझ रहे? पर यीशु से कहिए, तूने मुझे पकड़ा प्रभु, पकड़ा रहना, हालेलुया। अगर प्रभु आपको पकड़ लेना, आप सुरक्षित हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हाथ हमारे हाथ से मजबूत है, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु से कहना, प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले, तू छोड़ना नहीं प्रभु, चाहे जाए कितनी भी मैं कोशिश करूं, पर तू मुझे नहीं छोड़ना, हालेलुया। और वो पकड़ के रखेगा, चाहे कहीं पे भी आप गिर जाए, उठा लेगा आपको, आपको उठा के ऊपर खड़ा कर देगा, हालेलुया। आपको गिरने नहीं देगा। बस आप इतना ध्यान रखें, भले ही आप उसको नहीं पकड़े हैं, प्रभु से कहे, प्रभु मैं पकड़ता हूं तो तू मेरे को पकड़, पकड़। ये देख, अभी भी सोच रहा है, यही हमारी आदत है, पकड़ूं या ना पकड़ूं, वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। फॉर्मालिटी के लिए पकड़ा, इतना ढीला पकड़ा है, एक झटे में गया, उसने हमें पकड़ा। आगे जल्दी से पढ़िए हम। हाँ, हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं पकड़ चुका हूं, परंतु हाँ, केवल यह एक काम करता हूं केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों को की ओर बढ़ता हुआ। बोलिए, बोलिए, मैं अतीत की बातों को, पीछे की बातों को भूलता हूं, छोड़ता हूं, हालेलुया। उस अतीत की असफलता को साथ में लेके चलना नहीं, समझ रहे? हमारी पिछली जो असफलताएं हैं, दुख है, तकलीफ, उसको साथ लेके चलना नहीं, उसको छोड़ना है, आमीन। उलझाने वाली चीजें छोड़ना है। मैं आगे निशाने की ओर क्या कर रहा हूं? आप निशाने की ओर, आपका एक निशाना है। आगे पढ़िए जल्दी से। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। हालेलुया। क्या पाना है? क्या पाना है? इनाम है, आपके लिए एक इनाम है, मेरे लिए इनाम है, हालेलुया। कौन रखा बताइए? हमारा प्रभु यीशु रखा है। वो इनाम क्या मालूम है? ताज, मुकुट, हालेलुया, हालेलुया। वो अविनाशी ताज है, कभी नाश होने वाला नहीं। उस इनाम को पाना है, आपको भी पाना है, मुझको भी पाना है, हालेलुया। दौड़ा चला जाना है निशाने की ओर, हालेलुया।